नरकटिया प्रखंड के बगाही में विकास कार्य में की गई लापरवाही एवं लोगों के उग्र विरोध के बाद मिलने लगी धमकी। बसपा जिला प्रभारी राघवेंद्र नारायण यादव ने कहा कि यह धमकी गुरुआ विधायक के पीए के द्वारा दी जा रही है और इसे गुरुआ विधायक के द्वारा ही दी जा रही धमकी समझा जाएगा, क्योंकि यह उन्हीं के मातहत रहने वाले व्यक्ति हैं और इस तरह से धमकी से कोई भी व्यक्ति डरने वाला नहीं है। आइए सुनते हैं आगे विशेष रिपोर्ट, क्या कहा राघवेंद्र नारायण यादव ने। आप देख लीजिए, विधायक जी के शायद सरकारी पीए, उनका देख लीजिए क्या वो जो रिपोर्टर हैं उनको धमकी दिया, उन्होंने धमकी दिया। क्या दिया धमकी? कि शांत है, शांत रहने दो, पूरा पढ़िएगा, अशांत मत करो और नहीं तो जिस दिन उतर जाएंगे तो कुछ भी हो सकता है। आप इसको समझिए कि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में आप रिपोर्टर को धमकी दे रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता के धमकी दे रहे हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता के धमकी दे रहे हैं या आम पब्लिक को कार्यकर्ता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने दिया, लेकिन अगर आपके साथ रहने वाले लोग की बात खत्म कीजिए। आपको जो सीधा साथ चलते हैं, जिनको आप वेतन देते हैं, सरकार का जो पैसा मिलता है उनको देते हैं, अगर ये ऐसा बात लिखते हैं किसी रिपोर्टर पर, सुनिए आप, तो यही समझा जाएगा कि आप मुझे प्रश्रय दिया। हमारे साथ रहने वाला आदमी अगर ऐसा बोलता है तो लगेगा कि राघवेंद्र जी के साथ रहने वाला आदमी ऐसा बोला। अपने लोगों को हमने बताया इस पर शांत रहना है। कोई ऐसा शब्द आप लोग नहीं लिखिए फेसबुक पर कि कल के लिए किसी को जवाब देना पड़े, क्योंकि ये लोकतंत्र है, संविधान है, कानून के दायरे में रह के हमको काम करना है। तो उन्होंने लिख दिया और उसके बाद कुछ उनके लोग थे। आप किसको बेइज्जत करना चाहते? पाठक बिहार के लोग का वीडियो पहले से चल रहा था तो आपको नहीं लगता था, आपको पीओ को समझ में नहीं आता था कि जितना विरोध करने वाला था यादव था। आप उसको क्यों नहीं बोले? एक आध लाइन भी लिखते। आप 15 बार फोन किए हैं विधायक जी, 15 बार फोन किए उस लड़के को, आपका फोन रिसीव नहीं किया है। और अबला, जिसको आप अबला समझ रहे हैं, वो अबला नहीं है, वो रिपोर्टर है, बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता है और उस पार्टी के लीडर माननीय बहन कुमारी मायावती जी हैं। आप उसको हल्के में लिया, क्या जरूरत थी? कोई गरीब है, उसको हल्के में क्यों लेंगे? ऐसा करने की क्या जरूरत है? और शांत रहने के लिए आप सलाह देते। हाँ, अगर वो लिखता कि विधायक जी ने काम, ये भी लिखता तो आप नहीं बोल सकते हैं, वो काम दिखा रहा है। हम कल कहेंगे कि ये आरजेडी के विधायक हैं या बीजेपी के विधायक हैं या बीजेपी के नेता हैं, गलत काम कर रहे हैं, तो क्या आप हमको धौंस दीजिएगा? धौंस कुछ नहीं चलेगा। जनता सब देख रही है और आपको पछताना पड़ेगा। आपको कोई भी पार्टी मर्यादा में रह के काम करना उचित लगता है। लोकतंत्र है। जब अंग्रेज हमारी आवाज नहीं दबा सकी, जब इस देश में कांग्रेस का शासन था, उस समय भी जो नेता आए डॉक्टर लोहिया की आवाज नहीं दबा पाए। बहुत से नेता शहीद हुए, उनकी आवाज आगे आता गई। कैसे आप समझते हैं कि काम आप नहीं कीजिएगा, लोगों का इज्जत प्रतिष्ठा नहीं कीजिएगा, लोगों को नहीं जाइएगा, जात के नाम पर ज्यादा दिन नहीं ठग सकते, इसलिए कि राजनीति में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबके लेके चलो और सबके लेके तो इस तरह धमकी दे रहे हैं तो अपना नाकामी को छुपाने की बात, अपना नाकामी को छुपाने के लोगों को मारने आपको नहीं लगता? हम ही पर आप खिसियाल रहिएगा, चल जाएंगे कि माफ कर दीजिए, गलती हो गई, तो थोड़े कोई पब्लिक से सीधा कोई नहीं होता।
एक ही मिनट में पब्लिक को हाथ जोड़ लीजिए, वो माफ कर देगी। आप एक बार जाके कह देते पाठक के नामे की जो गलती हुआ तुम कर लिए, जो तुमका मानना है, जो हमको गाली देना है आप दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आगे से ऐसा गलती नहीं मिलेगा। इतना कर लेते तो आपको दूसरे को धमकी वो धमकी दीजिएगा, उनको दीजिएगा, बलहर परवेज को दीजिएगा, रोशन पासवान को दीजिएगा, मदन दास को दीजिएगा, दीपक यादव को दीजिएगा, किसको दिए, जोगिंदर यादव को दीजिएगा, राधे यादव को दीजिएगा, खालिद खान को दीजिएगा। आप किसको धमकी दीजिए, आप कहां से आए हैं? ये सब बात गलत है विधायक जी, अपने लोगों को रोकिए। आज तो मेरे साथ हुआ तो लोगों ने ये समझ के छोड़ दिया कि चलो अपने ही कास्ट के लोगों के साथ दबाए हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं न समझता हूँ क्या चुनाव बनेगा। और जनता सब देख रही है, आपको जनता माफ नहीं करेगी। कितना रोड बनाए नहीं बनाए हमको इस पर कुछ नहीं करना, चापाकल कहाँ गया हमको कुछ नहीं करना, कितनी समस्या आप सोल्व किए उस पर भी मेरा कुछ नहीं करना। समस्या चापाकल रोड ये देखना पब्लिक का काम, पब्लिक अंधी नहीं है, पब्लिक सब देखती है। सुना था फिल्म कि पब्लिक सब देखती है, पब्लिक है, पब्लिक सब देखती है, इतना मूर्ख नहीं। आपको पता होना चाहिए कि इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी तो इमरजेंसी लागू हुआ, एक एक नेता को मुरादी देसाई चक्की में सारे नेताओं को, पूरे देश के नेता जेल में बंद हो गए। तब उनके सलाहकारों ने सलाह दिया चुनाव कर लिया जाए, चुनाव जीत जाएंगे। पता है, आप ये समझिए कि चिकमगलूर में माननीय गांधी का काफिला चलता था गाड़ियों का, और राज नारायण जेल में थे, उनका गाड़ी टिरल जा रहा था, कार्यकर्ता हटा लेता। और रिजल्ट क्या हुआ? बरैनी के बाजार में झुमका गिरा ले। इसलिए फूलिए नहीं, दूसरों को दबाइए नहीं, और आपसे कोई कम नहीं है, जनता सबसे ऊपर है, उससे भी हम नीचे हैं। हम ऐसे काम के लिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने लोगों पर थोड़ा दबाव दीजिए कि किसी दलित महिला अल्पसंख्यक के ऊपर आवाज नहीं उठा, धमकी नहीं।